संस्था की ओर से जो जनपद में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में जाने माने पशु सेवा के लिए श्याम साधु जी हैं और हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ बंदर भोज से, जो सिविल लाइन एरिया में हमारे हजारों बंदर हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो हम लोग प्रसाद आपस में वितरण करें, उसके पूर्व हमारे श्याम साधु जी ने इस कार्यक्रम को बंदर भोज कर करके प्रारंभ किया। मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष श्री नवल किशोर वाजपेयी, राकेश मिश्रा जी से कि आप लोग हमारे श्याम साधु का माल्यार्पण और साल उड़ा करके उनका अभिनंदन करें। ऐसे महान पुण्य कार्य करने वाले यह सम्मान शिव शक्ति सेवादार समिति की ओर से हमारे मनोज द्विवेदी जी भी करना चाहते हैं श्याम साधु जी का। पुनः ये अभिनंदन है कि ऐसे महान विभूति, जो चाहे वो पीड़ित पशु हों और चाहे बंदर हों, उनकी सबकी सेवा हमारे श्याम साधु जी सुबह शाम निस्वार्थ भाव से करते हैं। और प्रातः तो मैं देखता हूँ कि जब कोहरा में लोग घर में रहते हैं तो श्याम जी जो है वहाँ पर एसपी ऑफिस के सामने, डीजे निवास के सामने अपना बंदरों को भोजन कराते मिलते हैं। ऐसे बंदरी व्यक्ति हैं, आप वंदन है। माइक दे दो। बड़े बड़े मौके से जय जय वही अगर आगे निकल जाए तो यहाँ तार में दिक्कत नहीं ठीक। जय बाबा बाठानी। देखिए, जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए और जिन घटनाओं में कुछ चमत्कार अगर नजर न आवे तो समझिए कि मामला कहीं गड़बड़। और अगर चमत्कार पर चमत्कार होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा, भोले की कृपा, हनुमान जी की कृपा आपके अगल बगल आ चुकी है। अब ये संयोग था कि हमारे मनोज द्विवेदी जी इस समय रायबरेली के अंदर धर्म के क्षेत्र में इस तरह छाए हुए हैं कि जो लगता है कि रायबरेली क्या यूपी, अब यूपी का भी नाम हो रहा है उनके कार्यकलापों से। बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं ऐसे धार्मिक कार्यों में, तो एक बड़ा गर्व होता है, क्योंकि कलयुग रोज का रोज अपना कदम बढ़ाता जा रहा है। और आज भी धर्म को जीवित रखने के लिए कल अजय वाजपेयी जी से बातचीत हुई, दादा कल आना है और आपका माला तैयार हो रहा है। तो हमको हंसी आई। हमने कहा वाजपेयी जी वो मेरा माला नहीं है, वो एक तांत्रिक माला है जो 28 वर्ष पूर्व हनुमान जी की कृपा से मैंने आपके पिताजी के कानों में कहा था। 28 वर्ष से अनवरत बिना विघ्न के ये कार्य संपादित हो रहा है। ये अपने आप में एक अजूबा है, एक बहुत बड़ी बात है। तो संजोग देखिए कि अजय जी का फोन आया कि दादा जल्दी आइए। जैसे मैं आया, अभी एक हफ्ते पहले मैंने वहाँ मनोज जी को कुछ अमरूद भेज दिए थे, वो बाहर का था, अपने गार्डन में उगाए थे। तो अभी हमने उनसे कहा कि क्या अमरूद का बदला आज दे रहे हैं क्या? तो है, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये चाहूँगा कि हम जो हमारे सुशील जी हैं साथ में, आप इसको कैमरे को किसी को दे के, और फ्रिज के अंदर अमरूद रखा है तो आप नवल किशोर वाजपेयी जी को हम सौंप दें। 28 वर्षों से इतनी बड़ी कृष्णा काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट लगेगा
और आप जाके उसको ले आइए और कैमरा आप किसी बच्चे को दे दीजिए, कोई भी 1 2 5 मिनट के लिए बेटा दे। हाँ, इसको खाली दिखाओ, दिखाते रहे बाबा ये का बंद वीडियो ना बने। बन पाए। ठीक है, ठीक है, चाबी है ना, सुनो फ्रिज में भी रखा है और पेड़ में जो लगा 1 2 हो वो तोड़ ले आओ, उसको जरा साफ कर देना मालिश पालिश करके, ताकि उसमें एक चमक आ जाती है। तो संयोग है, देखिए 28 वर्षों से अनवरत ये कार्य चल रहा है। अब मैंने क्या कहा था, भाई कोई आदमी अगर जिंदगी भर कोई काम करेगा, मन लगा के करेगा, तो उसमें देखिए सफलता मिलेगी। कभी भी आप आध्यात्मिक कार्य करें, उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, न लालच हो न स्वार्थ हो, तब वो शक्ति आपके साथ हो जाएगी और आपको दिन प्रतिदिन उसके अंदर एक चमत्कार ही दिखाई पड़ेगा। एक संयोग की बात थी, अभी जैसे अजय जी का फोन आया तो हमने कहा भैया कहीं बस ज्यादा जाने वाले हैं, तो हमने कहा बस 2 मिनट में आए, तो गाना हुआ। और ये एक बात और बता, मैं आपने कहीं आप पता लगा दो, बाबा बर्फानी के जितने भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं या हिंदुस्तान में जहाँ कहीं होता है, वहाँ कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलता है, इसलिए कि बाबा बर्फानी स्वयं में एक चमत्कार है। और जब चमत्कारिक बाबा से हम जुड़ेंगे, उसके उनके नाम से कुछ करेंगे, तो चमत्कार जो होना है। आज वहाँ जब कार्यक्रम बंदर भोज का होने जा रहा था, तो हमने अजय जी से कहा कि आपके पिताजी 28 साल पहले जैसे थे नवल किशोर वाजपेयी जी, वो जो के तो आज भी ऐसे बने हुए। बड़ा आश्चर्य होता है, अरे भाई इससे सीखो, इनसे आप जानिए। देखिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, देख हनुमान जी शंकर जी एक ही है, ये उनके 11वें रुद्र है। तो शंकर सुवन, तो शंकर सुवन नहीं, कि चंपा मैडम जी जो है डिग्री कॉलेज वाली, उन्होंने बताया था कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शंकर जी स्वयं अगर जहाँ है और उनका अगर आप कार्यक्रम मन लगा के करते हैं, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी, उसमें फिर कोई बोल आए नहीं। अब आइए हम अन्य बातों पर थोड़ा आ रहे हैं, ध्यान आपका दिलाना चाहेंगे। देखिए आपस में लोग टीका टिप्पणी और तमाम बातें लोग किया करते हैं। हमारा उनसे एक सवाल है, आप किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, आराम से एक गिलास ठंडा पानी इस समय तो थोड़ा चाय पी के बैठिए। हम लोग आपस में बैठे, हम लोग सब यही के यही पैदा हुए, यही मरेंगे। हम लोग क्यों न आपस में डिस्कस करें कि कौन धर्म कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, उस धर्म के पीछे हमारी फिलॉसफी क्या है, उसमें दर्शन क्या है ना। इन बातों पे गौर करना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, उठ गए सुनते सुनते। तब जाके मैं रोज रात को लाइव पर आता हूँ 9 बजे, 9:15 बजे। आप जरूर आइए, सुनिए। ऐसा नहीं कि हम कोई ब्रह्म ज्ञानी है, हम एक सेवक हैं और सेवा करते 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 मैं बूढ़ा हो गया। तो हनुमान जी की थोड़ी, बूढ़े हनुमान जी की कृपा हो गई हमारे ऊपर, तो मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ, बिना लिखा पढ़ी, न ए न ओ न आ, कुछ नहीं, कोई मात्रा नहीं, धारा प्रवाह। क्यों बोलता हूँ? मैं नहीं बोलता हूँ, मुझसे कोई बोलवाता, मुझसे काम कोई करवाता। क्या बात है कि वाजपेयी जी ने हमारी बातों को गांठ बांध लिया, क्योंकि होनी थी। जिन्होंने आमंत्रित किया, हमने कहा महाराज इसका बड़ा भंडारा करते हैं, करेंगे, तो आप बांधरों को कुछ निकालिए। अरे कहीं दादा आप जैसा आदेश करें। हमने कहा अगर ब्रह्म वेला में बांधरों को खिला दिया जाए, ये बात आप आदेश करें। अब उन्होंने, मैं पूरे परिवार को भेजते हैं, आज भी इनका परिवार गया था,
तो देखिए सेवा में ही शक्ति है, नोट कर दीजिए। कागज के हनुमान, पत्थर के हनुमान, बर्फ के महादेव, तो सचमुच का भी तो कोई होगा जा भाई। तो सचमुच के महादेव आज हमारे नंदी महाराज हैं। भोलेनाथ ने कहा था कि नंदी मुझे पुत्र के समान प्यारा, तो साथ साथ साकार की भी सेवा की जाए और निराकार से ही तो हमने जाना कि बांधा शंकर जी कौन है, हनुमान जी कौन है। कल एक जगह यूट्यूब पर कहीं निगाह पड़ गई तो लोग अन्य धर्मों के बारे में, कुछ बौद्ध धर्म के बारे में, पता नहीं क्या क्या लोग आपस में बोल रहे हैं। हमें बड़ा अफसोस हुआ कि भाई एक बात ये बताओ, आप लोग किताब से बोलते हो, मैं अपने कर्मों से बोलता हूं, सिर्फ अपने कर्म से, किताब से नहीं, किताब से नहीं। अरे किताब से बोले तो क्या बोले, हम तो टेप रिकॉर्डर हो गए, टेप रिकॉर्ड हो गए, बटन डाल दो, पाँव चल रहा है। अपने अनुभव से बोलो। तो हमारा मतलब है, अरे दुनिया वालों, सनातन धर्म ही मनुष्य होने के मायने बताता है, मनुष्य होने के मायने बताता है। और ये सारी चीजें निकली हमारी गीता से, और गीता से बड़ा ग्रंथ हमारी ख्याल से इस ब्रह्मांड में नहीं लिखा गया होगा। जितने धर्म है उनको आप बनाइए, कहीं न कहीं वो गीता से टैली करता है। ऐसे विदेशी लोग पागल नहीं है कि अपना देश विदेश इतना सुख वैभव त्याग के और वृंदावन के गलियों में नाच रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? क्या कारण है कि 28 वर्ष हो गए अनवरत इस भंडारा को होते हुए, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसा क्यों? तो हमारा मतलब है कि हमारी गीता में ये लिखा हुआ है कि, और उसी में देखिए सारी गीता की बहुत सी चीजों को हमारे बगल में सरदार जी खड़े हुए हैं, इस तक समझ लेने लगा। और एक अभी हमको अलग तो आपने हमारा दे दिया, गाड़ी दे दिया, मुफ्त दे दिया, पगड़ी दे दिया और सेवा दे दिया। जो गीता चाहती है, जो गीता चाहती है, सेवा कर्मो धर्म, और सिर्फ समाज में जाइए, क्योंकि क्या है, सेवा और सेवा। पहले सेवा, पहले सेवा, सेवा करना सिर्फ समाज के लोगों ने सिखाया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। सेवा और सेवलन, पहले सेवा तो करो। तो ये सेवा का कार्य जो बाबा बर्फानी का कर रहे हैं, सुमरन बाद में, सेवा पहले, इसीलिए आज 28 साल से है और 28 युग बीत जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगा। ये कार्यक्रम होगा ही नहीं, जहाँ साक्षात देखो सेवा, सेवा परमो धर्म हमारी गीता कहती है। तो कोई सेवा की बात करो ना भाई, ये क्योंकि हमारा धर्म तेरा, धर्म मेरा, धर्म क्या, धर्म सब एक, कोई अलग अलग नहीं, केवल समझने की जरूरत है। और हमें तो बड़ा गर्व होता है, हमने तो कई बार कहा कि अगर राजनीतिक सत्ता ज्यादा कोई संभालने वाला होता, मैं सीधे पंजाब भाग के चला जाता। इतना मैं वहां से प्रभावी थी, कोई आडम्बर नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई बवाल नहीं, सेवा करो और वो गुरुओं का देश है। तो बड़ा गर्व होता है, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे कार्यक्रम में जितना भी आज तक कोई किसी ने मदद किया है, वो पंजाब वालों ने किया। जो मेरे यहाँ डॉक्टर खड़ा, वो भी उनकी देन है। तो भाई जो, और फिर इन्होंने तो हम लोगों के लिए सब कुछ किया, पूरा देश हमारा इनका ऋणी, इनका हम लोग कर्जी, हमेशा इनको हमको आगे रखना चाहिए। तो सेवा सारे धर्मों की साथ, सेवा परमो धर्म, ये गीता कहती। तो भैया सेवा करो, रोज सुबह उठिए। दूसरी बात, हमारा सनातन धर्म जो है, ये मंदिरों में सारे पशु पक्षियों को क्यों बैठा दिया? हमको आपको कहीं बैठाया, हम तो पंडित जी है, उस खानदान के है, ऋषि मुनियों के खानदानी है लोग, तो हम लोग कहीं बैठ गए हैं। तब भगवान को भी धोखा दिया हम लोगों ने। तो महाराज पहले ब्राह्मण के नीचे मंत्र और मंत्र के नीचे देवता। जब ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करेगा तो देवता आवाहन करेगा, आवाहन करेगा तभी देवता वशीभूत होंगे। जगदीश को देखो, अपनी हड्डी तो को दान में दे दिया था, जगदीश हुई तो हम लोगों की तो बरसत है।
तो याद रखिए, आप कुछ न करें, कोई मुसीबत परेशानी कुछ भी हो, आप ये चावल की टंकी गंगा मंडी जाइए, आपको कौड़ी गढ़ाव मिल जाएगी। चावल की टंकी ले आओ, लाके छत पर डाल दो, चिड़ियों को भोजन दो। हम लोगों को भगवान ने सेवा करने के लिए भेजा है, ये नहीं कि बस खाली हम घंटी घंटा बैठ के बैठा में ना। अब कम से कम आज के युग में, इस युग का क्या नाम है? कार्य युग। करो कभी कुछ प्राप्त होगा। अब खाली पूजा करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात तो हमारा जीवन भर का अनुभव है। सुबह से रात हो जाती है, काम करते 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 मैं 85 साल में कर रहा हूँ। सारे हमारे खानदानी, गांव के, मोहल्ले के, रिश्तेदारी में सब चले गए, मैं अकेला बचा। क्यों हनुमान जी हमको रोके गए? क्योंकि सेवा सुबह से रात हो जाती है, सेवा। हम और पहले भी आ गए होते, लेकिन सेवा करता है। तो अभी हम वो नवल जी के लिए अमरूद मंगाए हैं, कम से कम इस मंडली में सभी लोग उसको देखेंगे और उससे लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। आपके पास भी जगह है, जमीन है, ऐसे फल को आप लोग भी लगाइए, जिसको लाखों लोग अब देख सकते हैं। अभी मैंने मंगाया हुआ है, आप इनको देखिए, आप इनको देखिए, अब थोड़ी सेवा कीजिए, दीजिए इनको दे। हम नहीं कर पाते। अच्छा नहीं, अच्छा कोई अच्छा बोला, अजय जी एक इसको संभाल दीजिएगा। अभी अमरूद लाके आती आएगा फिर से बंद कर दें? नहीं, बंद नहीं कीजिए, आप चल रहा चलते रहे। जो है प्रत्यक्ष, कोई अच्छा काम करे हमारे देश में, उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे लाइए। क्यों हम कुछ समाज की प्रशंसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उसके योग्य है। दुखी घर लोग पूरी दुनिया में छा गए अपने कार्यकलापों के। तो हमको सबको लेके चलना है, सबको आगे रखना है। सेवा परमो धर्म, गीता महाग्रंथ है। तो गीता में लिखा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है। उनको दे दीजिए। जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो वही योगी है। ये गीता कहती है, मैं नहीं कहता। दादी कहाँ जा रहे हो? बाबा से भेंट करे। अच्छा करो करो करो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उधर पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। तो किसी कार्यक्रम कीजिए, मन लगा के कीजिए। अरे किंतु परंतु ये बड़े छोटे दुख न निकालिए, उसकी गहराई कराइए। अभी किसी ने कहा कि राम अंतरिक्ष थे, तो मैंने कहा देखिए साहब, आप लोग बात करेंगे तो बात से नहीं काम चलेगा। उनके सामने आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण रख दीजिए। इतना आज का भयंकर मारा है। इसको इसे पकड़े तो उसको दे देना। हम लोग यहाँ खड़े वहाँ बैठ जाते। अजय जी एक सेकंड दीजिए, मारे को थोड़ा उठा। लोगों का सम्मान हो रहा है। 28 वर्षों से ये चमत्कारिक माला चल रहा है, तांत्रिक माला है, और ये सेवा में जाता है और उसी का चमत्कार है। वो करते हैं, अनाउंस करते हैं कि इनका सम्मान होता है। अच्छा, ये शिव शक्ति सेवादार समिति की ओर से संगठन के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और वंदन हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आए और उन लोगों को हमारे अध्यक्ष जी अपने कर कमलों से आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल ही रहा है। हमारे मध्य में विमल भारती जी आ गए हैं और धर्मेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। इस महान कार्यक्रम में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं और इस अवसर पर आपका वंदन किया जाता है।
ये सभी लोग प्रसाद उतने लें और जो वितरण करने वाले लोग हैं वो प्रसाद के रूप में ही लें। वो भर करके अगर आपने दोने को दे दिया तो थोड़ा खा करके उस प्रसाद का अनादर न करें। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि जो हमारे लोग वो उतना नहीं खा पा रहे हैं तो अधिक न दें। और प्रसाद बांटने वालों से अनुरोध है कि समिति के सदस्य ही उसको बांटे। बाहरी लोगों को अनुमान नहीं है कि किस तरह से प्रसाद बांटना है। जो भी लोग काउंटर पे खड़े हुए हैं वो लोग प्रसाद को प्रसाद के रूप में दें, दोबारा फिर दे सकते हैं उनको। लेकिन जो सामने देखा जा रहा है कि चारों तरफ ढूंढने पड़े हुए हैं, ये गलत बात है। एक तो सफाई का भी ध्यान रखें, किनारे की ओर रखिए, सामने की ओर आप पत्तल और दोने को न फेंकें जिससे कि जो शोभा है कार्यक्रम की वो बिगड़े। मेरा अनुरोध सभी लोगों से जो वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो बाईं तरफ या दाहिनी तरफ कोने में किनारे एक जगह पत्तल को छोड़ेंगे। ये सब जो है दूर न फेंकें, निकट कोने में बाईं तरफ या दाहिनी तरफ, चारों तरफ वो फैला न रहे। रिक्शे वाले तुरंत जो है अपने रिक्शे हटा दें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रसाद बाबा भोलेनाथ का है और उसे आप प्रसाद के रूप में आपको अगर ज्यादा जरूरत है तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन प्रसाद को फेंकने का काम न करें। हम देख रहे हैं कि कई खूबियाँ या जो है दोने में खिचड़ी पड़ी हुई है, ये गलत बात है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप अन्न का सम्मान जरूर करें। पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय हमारे श्याम साधु जी बोल रहे थे उस समय आपका सम्मान शाल उड़ा करके और माला पहना करके यहाँ से आशीर्वाद दिया।